एपिसोड 6 के शुरुआत में हम उसी चाइनीज लड़की हेरियन को देखते हैं। वो गीचुल को कॉल करके कहती है, मुझे लगता है कि तुम बहुत बिजी हो। मैं इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे मिलोगे भी या नहीं। तो गीचुल उसे एक लोकेशन बताकर मिलने के लिए बुलाता है। वहीं पर हम गीचुल के साथ यूजंग को देखते हैं। वो यूजंग से कहता है, जब हम छोटे थे तो मैं बिना बताए ही कहीं चला गया था, उसके लिए मुझे माफ कर देना। यूजंग उससे उसके बिजनेस के बारे में पूछती है। वो कहती है, तुम अपने पुराने दोस्तों के साथ काम कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स हैं या फिर तुम्हारे एम्प्लॉयज हैं? गीचुल कहता है, तुम तो बहुत सारे सवाल एक साथ कर रही हो। यूजंग कहती है, मैं तो बस क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने अपनी लाइफ अब तक कैसे जी है। गीचुल कहता है, अब मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। यूजंग पूछती है, कौन सा प्रॉमिस? तो गीचुल उसे एक पेपर देता है जिसमें यूजंग की फोटो बनी हुई थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं यूजंग गीचुल से पूछती है, तुम्हारा सपना क्या है? गीचुल कहता है, मुझे एक नाइट क्लब ओपन करना है और उसी नाइट क्लब के सामने एक रेस्टोरेंट भी खोलना है। मुझे अपना बहुत बड़ा एम्पायर बनाना है और जब ये सब पूरा हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर गीचुल जुन्मो को लेकर हेरियन से मिलने के लिए पहुंचा था। जुन्मो भी अंदर जाने ही वाला था, लेकिन वो दूसरा आदमी उसको रोक देता है। गीचुल हेरियन को एक पैसों से भरा हुआ बैग देता है तो हेरियन उस बैग को नीचे पटक देती है और कहती है, तुम चीजों को ऐसे हैंडल करते हो? तुम्हारी वजह से मेरा कितना लॉस हुआ है। मैं इतनी दूर से यहाँ तक आई हूँ और इतना सब होने के बाद तुम मुझे थोड़े से पैसे दे रहे हो? तो गीचुल कहता है, मुझसे गलती हो गई, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। हेरियन कहती है, मेरे डैड बोलते हैं हमें उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहिए जिन पे हमें भरोसा हो। गीचुल उससे कहता है, मुझे अपने इनपुट्स को बढ़ाना है, 8 केजी से 10 केजी करना है। लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि हेरियन उसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। थोड़ी ही देर के बाद गीचुल के पास ओयामा का कॉल आता है और वो उसे कल मिलने के लिए बुलाता है। अगले सीन में हम प्रोसिक्यूटर को देखते हैं। वो बताता है, मुझे कहीं से लीड मिली है और पता चला है कि जापानीज ओयामा इस वक्त कोरिया में आया हुआ है। वो गंगनम के ग्रैंड प्लाजा होटल में रुका हुआ है। फिर वो बताता है कि चाइनीज लोग भी उसी होटल में रुके हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। वो लोग होटल में घुसने का प्लान बनाते हैं और कहते हैं हमें कैसे भी करके एविडेंस कलेक्ट करना होगा। दोयुंग जुन्मो को एक डिवाइस देता है ताकि वो वहाँ की सारी बातें सुन सके। फिर हम गंगनम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर 2 लोग मैनेजर चो की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए हुए थे। मैनेजर चो वही आदमी था जिसको गीचुल और उसकी गैंग ने मिलकर मार दिया था। तभी वहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम मिंगो था। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम उसी मैनेजर चो की बात कर रहे हो जो एक ड्रग डीलर है? तो वो लोग हाँ कहते हैं। वो लोग बताते हैं कि हमें एक लड़के यांकीस के पास से गंगनम क्रिस्टल मिला था और हमने यांकीस से कहा था कि हमें उनके बॉस से मिलना है, लेकिन तभी कुछ लोगों ने मिलकर मैनेजर चो को किडनैप कर लिया था। दूसरी तरफ गीचुल के पास ओयामा का कॉल आता है। ओयामा उसे कहता है कि आते वक्त किसी एक ही इंसान को अपने साथ लेकर आना। इसलिए गीचुल जुन्मो को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है और बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग होटल के बाहर ही वेट करना। वो दोनों निकल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डिटेक्टिव मिंगो आ जाता है। वो गाड़ी की चाबी निकाल कर जुन्मो को कार से बाहर आने के लिए बोलता है। जुन्मो उससे कहता है, ये कैसी गुंडागर्दी है, क्या तुम्हारे पास वारंट है? तो मिंगो हंसते हुए बोलता है, देखो ये लोग वारंट की बातें कर रहे हैं। फिर वो गीचुल को कार से बाहर निकलने के लिए बोलता है। वो गीचुल से यांकीस के बारे में पूछता है तो गीचुल कहता है, मैं किसी यांकीस को नहीं जानता। तो मिंगो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम दोनों साथ में नाइट क्लब में काम करते थे, यहाँ तक कि तुम एक ही हाई स्कूल में भी जाते थे। तभी वहाँ पर हिसांग और जंगबे पहुँच जाते हैं। वो उन दोनों से भी यांकीस के बारे में पूछता है तो वो लोग कहते हैं, हमने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। मिंगो कहता है, तुम लोग एक ही स्कूल में गए हो, इसके बाद भी तुम लोग उसको नहीं जानते? तो हिसांग कहता है, एक स्कूल में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, हम थोड़ी ना हर इंसान को जानते होंगे। तभी गीचुल कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कहीं जाना है। कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं मिंगो गीचुल की गाड़ी को फॉलो कर रहा था। दूसरी तरफ हम होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोयुंग ने सारा अरेंजमेंट कर दिया था। दोयुंग सारे लोगों को ऑर्डर देता है, जब तक एविडेंस नहीं मिल जाता तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। होटल के बाहर हम इन तीनों को देखते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि मिंगो भी वहीं पर पहुंच चुका है। जैसे ही गीचुल और जुन्मो वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो एक आदमी उनकी चेकिंग करने लगता है। जुन्मो काफी डर गया था क्योंकि उसके पास दोयुंग का दिया हुआ डिवाइस था। अगर वो डिवाइस इनको मिल गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। जुन्मो ने उस डिवाइस को अपने पैरों के पास रखा था। उस आदमी ने उसकी हर जगह चेकिंग कर ली थी। वो जैसे ही उसके पैरों के पास पहुंचता है, उसी टाइम पर दोयुंग वहाँ का फायर अलार्म बजवा देता है। जुन्मो गीचुल से कहता है, मैं चेक करके आता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बाहर आकर उस डिवाइस को अपने सिगरेट वाले बॉक्स में रख देता है। जब दोबारा से उसकी चेकिंग होती है तो उस आदमी को कुछ भी नहीं मिलता। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो ओयामा जुन्मो को दूसरे रूम में रुकने के लिए बोलता है। उसका आदमी वहाँ पर जोर से म्यूजिक लगा देता है, जिसकी वजह से दोयुंग कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। जुन्मो चिल्लाकर कहता है, म्यूजिक बंद करो, मेरे कान फट जाएंगे। लेकिन वो आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो जुन्मो कहता है, तुम गूंगे हो क्या, कुछ बोल नहीं सकते? इस तरफ ओयामा हेरियन से प्रोफेसर यून के बारे में पूछता है।
तो हेरियन बताती है वो बिल्कुल ठीक है। फिर ओयामा गीचुल से पूछता है क्या तुम लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया जो तुम्हें धोखा दे रहा था? गीचुल बताता है हमने उसे पकड़ लिया, वो हमारा ही एक आदमी था, लेकिन उसको हमारे बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ओयामा गीचुल से कहता है कि तुम संभल कर रहना, शायद तुम पर भी किसी की नजर हो। फिर वो गीचुल से कहता है जो बैग तुम यहाँ पर लेकर आए हो उसे लेकर तुम 5 मिनट के लिए नीचे खड़े हो जाओ और ऐसा बिहेव करो कि तुम ड्रग डीलर का वेट कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ कि पुलिस तुम्हारे पीछे आती है या नहीं। गीचुल जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जुन्मो को लेकर नीचे जाता है। इस तरफ ओयामा हेरियन से कहता है मैंने जानबूझकर गीचुल को नीचे भेजा क्योंकि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो हेरियन कहती है तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझसे डायरेक्टली डील करनी है, ताकि जो पैसा गीचुल के पास जाता है वो डायरेक्टली हम दोनों के पास आ जाए। फिर वो हेरियन की बात कानेमोटो से करवाता है। ओयामा कानेमोटो से कहता है कि हेरियन कह रही है कि हमें बिना गीचुल के अपना ट्रेडिंग करना चाहिए। कानेमोटो हेरियन से कहता है मैं तो बस गीचुल को यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से मेरा नाम ड्रग ट्रेड से कनेक्टेड हो, और अगर पुलिस वालों को इस बारे में पता भी चलेगा तो वो लोग तो गीचुल के पीछे ही जाएंगे, मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। हेरियन पूछती है कि अब आप क्या करना चाहते हो? कानेमोटो कहता है हम गीचुल की जगह किसी और इंसान को यूज कर सकते हैं, कोरिया में मेरी बहुत जान पहचान है। हेरियन कहती है ये सब मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं अपना सामान किसको बेच रही हूँ। तो कानेमोटो कहता है गीचुल तुम्हें जितना भी पैसा दे रहा है मैं उसका 15% ज्यादा दूंगा। दूसरी तरफ गीचुल को वहाँ पर वेट करते हुए 5 मिनट से ज्यादा हो गया था, इसलिए वो अंदर जाने लग जाता है। तभी डिटेक्टिव मिंगो उसको फॉलो करने लग जाता है। ओयामा गीचुल से कहता है हम वही करेंगे जो हेरियन का डिसीजन होगा। इस तरफ जुन्मो देखता है डिटेक्टिव मिंगो वहाँ तक पहुँच गया है, इसलिए वो गीचुल को सिग्नल देकर कहता है पुलिस वाले यहाँ तक आ गए हैं। मिंगो वहाँ पर आकर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूसरा आदमी उन तीनों को वहाँ से निकाल देता है। ये सब देखकर मिंगो को बहुत गुस्सा आ गया था। उसके और जुन्मो के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। तभी दोयोंग अपने ऑफिसर्स को अंदर भेजता है और मिंगो को पकड़ने के लिए कहता है। तब तक जुन्मो वहाँ से भागकर गीचुल के पास पहुँच गया था। दूसरी तरफ जंगबे दोयोंग की गाड़ी की तरफ देख रहा था। उसको कहीं न कहीं शक हो रहा था क्योंकि दोयोंग वहाँ पर काफी देर से रुका हुआ था। इस तरफ हेरियन जुन्मो से कहती है तुम्हें उस पुलिस वाले से लड़ने की जरूरत नहीं थी। जुन्मो कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसको सब कुछ पता चल जाता, और वैसे भी जो पासपोर्ट तुम यहाँ पर लेकर आई हो वो नकली पासपोर्ट है, तुम पकड़ी जाती। तो हेरियन पूछती है क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो? फिर हेरियन गीचुल से कहती है तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत डेंजरस है। तो जुन्मो बीच में आकर कहता है जो भी प्रॉब्लम आज हुई वैसी प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी, और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। हेरियन गीचुल को सब कुछ बता देती है। वो कहती है मुझे कानेमोटो ने ये कहा कि हमें तुम्हारे जगह पर किसी और आदमी के साथ काम करना चाहिए, और अगर मैंने ऐसा किया तो कानेमोटो मुझे 15% एक्स्ट्रा पैसे देगा। तो गीचुल कहता है जितना वो पे कर रहा है उससे मैं तुम्हें डबल दूंगा। हेरियन कहती है बात पैसों की नहीं है बल्कि ट्रस्ट की है। फिर वो जुन्मो की तरफ देखकर कहती है तुम्हारे पास एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारे लिए सब कुछ गिव अप करने के लिए रेडी है। फिर हेरियन ओयामा को कॉल करके बताती है मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद सोचकर बताऊंगी कि मेरा डिसीजन क्या है। हेरियन गीचुल से कहती है मैं कोरिया में कुछ दिनों के लिए हूँ और यहाँ पर साइट सीइंग करने के लिए मुझे एक टूर गाइड की जरूरत है, और जुन्मो उसके लिए परफेक्ट इंसान है। तभी हेरियन के पास ओयामा का कॉल आता है। वो बताता है इन सारी चीजों में पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, इसलिए हम लोग कुछ दिनों के लिए सारा ट्रेड बंद कर रहे हैं। ये सब सुनकर दोयोंग गुस्से में आ गया था क्योंकि उसे आज भी कोई एविडेंस नहीं मिला। अगले सीन में हम मिंगो को देखते हैं जो गीचुल के ऑफिस पहुंच चुका था। वो अंदर जाकर दरवाजा तोड़ देता है और पूछता है कि गीचुल कहाँ पर है। वो आदमी बताता है मुझे नहीं पता। तो मिंगो उसे मारने लग जाता है। इस तरफ जंगबे आकर गीचुल को बताता है मिंगो ने हमारा ऑफिस डिस्ट्रॉय कर दिया है। जुन्मो गीचुल से कहता है मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा, ये सब कुछ कहीं न कहीं मेरी वजह से हुआ है और इसको मैं ही ठीक करूंगा। गीचुल उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जेल जाने दूंगा? जुन्मो कहता है मैं ये सब कुछ करूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। चाइना और जापान के बीच में जो भी ट्रेडिंग हो रही है मैं उसमें तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसी सीन के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।